वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। किस तरीके से पिछले चुनाव के बाद दो घनघोर दुश्मन कहे जाने वाले, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाने वाले, आज कह रहे हैं कि इनको वोट देकर के जिताइए। ये लोकतंत्र कौन सा करवट ले रहा है? मुंगेर की कहानी किस तरफ बदल रही है? आखिरकार अब अशोक महतो चुनावी मैदान में, अब चुनावी मैदान में अशोक महतो हैं जो कि बाहुबली रहे हैं, आपराधिक इतिहास रहा है। लेकिन जो अनंत सिंह की पत्नी है, जो कल तक कुछ और बोला करती थी, अब कह रही है कि तीर छाप पर वोट दे करके ललन सिंह को विजय बनाइए, जबकि यही अनंत सिंह की पत्नी, अनंत सिंह का परिवार, उनके समर्थक ललन सिंह पर आरोप लगाते थे कि अनंत सिंह को जेल एक षड्यंत्र के तरह तहत भेजा गया है और इसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ललन सिंह है। देखिए, राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है, न अस्थाई दुश्मन होता है, और राजनीति के तकाजे को समझना होगा। क्योंकि परिस्थितियां जब तय होती है कि वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है तो फिर बयान बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो सब कुछ अनुकूल लगने लगता है। और जिस विडंबना पर आप आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, क्या कभी लगता था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ खड़े होंगे? इसी बिहार ने देखा, एक बार नहीं दो बार नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद जी के साथ गए, दोनों दलों की सरकार बनी और उसका गवाह ये बिहार रहा, आप रहे, पूरा देश रहा। अनंत सिंह जिन परिस्थितियों में भी जेल के अंदर में है, जिस तरह की भी उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई, सबको पता है। लेकिन अब वो अनंत सिंह की भाषा और भाव बदल गए हैं। वो कह रहे हैं कि लिपि सिंह इसके लिए जिम्मेवार है। जो आरसीपी सिंह की बेटी उस समय जो वहां की एसपी हुआ करती थी, उन्होंने इसके लिए दोषी ठहराया लिपि सिंह को। ये आरसीपी सिंह ने गलत तरीके से नीतीश कुमार जी को कन्विंस किया और बदले में जो जो सजा हम भुगत रहे हैं वो सजा हमें मिली। रह गई बात कि राजनीति में जो ताकत होती है वो ताकत होती है मुख्यमंत्री के पास। ललन सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति हैं राजनीति में, मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहूंगा, जिसको नीतीश कुमार ने राजनीति में माफ किया है। अदरवाइज नीतीश कुमार ने जिनके साथ भी दुश्मनी बनाई या दोस्ती बनाई, दोनों के परिणाम और दोनों के अंजाम साफ साफ दिखे। तो ठीक है, कल इनकी पत्नी नीलम देवी ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ी, लेकिन जो अशोक महतो जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोई संघर्ष की उपज नहीं है कि वो बड़ा जन सरोकार से रिश्ता रखने वाले व्यक्ति थे और फिर वो 17 वर्षों तक जेल से निकलने के बाद अब वो जन सेवा में लग गए, इसलिए आरजेडी ने उनको उम्मीदवार बना दिया। उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है और किस तरह से जो उनका भी जो आतंक का जो पर्याय बन चुके थे उस नवादा के इलाके में, शेखपुरा के इलाके में, वो सबको पता है। खरमास में उनकी शादी कराई गई, शादी अपने वो धानुक जाति से है, कुर्मी जाति की एक महिला जो अनीता देवी अभी उम्मीदवार है, उनसे उनकी शादी कराई गई और लालू यादव ने कहा कि जाइए अब मुंगेर को आप अपने तरह से साधिए। तो इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही होगा कि जब आप एक तरफ बाघ को लड़ाएंगे तो दूसरी तरफ जो उम्मीदवार हैं वो कोई बकरी लेकर के थोड़े आएगा, वो भी तो उसी तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ेगा। अब ठीक है, उसके लिए कौन सा समझौता, कौन सी कीमत, कौन से लोभ प्रलोभन उनको देना पड़ेगा, वो मैं नहीं जानता हूँ। ये राजनीति का जो तकाजा है, जिस लोकतंत्र के बारे में आपको आश्चर्य लग रहा है कि क्या हो गया लोकतंत्र को, कुछ नहीं हो गया है। बाहुबल का प्रभाव तो 80 में मैंने देखा है, जब एक साथ सदन में 12-14 विधायक घुस गए थे, कृष्णा सरदार से लेकर के राम बहादुर सिंह, वीर मोहबिया, कड़ाम कड़ाम, काली पांडे, आपको आश्चर्य होगा जान करके कि लगा कि ये सदन है या बाहुबलियों का एक प्रयोगशाला है।
90 का दशक के बाद का जो दशक रहा वो सबको पता है। हाँ, आज वो थोड़ा स्वरूप बदला है, वो बाहुबल अब धनबल के रूप में सामने आ रहा है कि जिनके सामने पूंजी की ताकत है, वो पूंजी उनको विरासत में मिली है या नहीं मिली है, लेकिन वो पूंजी जैसे भी उनके पास है, पार्टियां उन पर दांव लगाती है। तो अनंत सिंह दोनों तरीके से लगता है कि अशोक महतो के लिए एक चुनौती साबित होंगे, और उसके लिए ललन सिंह हो या जेडीयू के नीतीश कुमार हो। अब वही ललन सिंह जो कल अनंत सिंह को क्या बोलते थे, आज कह रहे हैं कि छोटे सरकार है। अनंत बाबू बोल रहे हैं, उनकी पत्नी कह रही है कि ये परिणाम इनके हिस्से में आने वाला है, और जेडीयू जो तीर छाप उसका निशान है उस पर मुहर लगा करके विजयी बनाइए। तो राजनीति में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सारे लोग अपने मोहरे चलते हैं, वो शतरंज के दांव चले जाते हैं, और कहा जाता है कि कुछ मोहरे को बचा करके भी रखा जाता है जो राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करते रही है।